डियर स्टूडेंट्स, हम लोग संधि चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह तीन प्रकार से होता है, यहाँ लिखा गया है यह तीन प्रकार से होती है। पहला है व्यंजन का स्वर से मेल, यानी जब व्यंजन का स्वर से मेल होगा तो वैसा परिवर्तन जो होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। तो व्यंजन संधि में परिवर्तन तीन प्रकार से होती है। पहला है व्यंजन का स्वर से, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है वाक जोड़ ईस। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं वाक, तो यह का क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ व्यंजन है और नियम में लिखा गया है व्यंजन का स्वर से मेल, तो व्यंजन, और ये बड़ी ई है, तो यहाँ व्यंजन वर्ण है और यहाँ स्वर है। आप लोग जानते होंगे कि बड़ी ई स्वर होता है ना, तो व्यंजन का स्वर से मेल, यही लिखा गया है व्यंजन का स्वर से मेल। तो यहाँ वाक जोड़ ईस लिखा गया है, यह हो गया वागीस। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि परिवर्तन हुआ है। तो यह वागीस क्यों हुआ उसको हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा है स्वर का व्यंजन से मेल, यहाँ था व्यंजन का स्वर से मेल, दूसरा में है स्वर का व्यंजन से मेल। उदाहरण है परिजोड़ नाम, परिजोड़ नाम। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, रा है, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, अर्थात यहाँ ई है, ई है, तो यह स्वर हुआ और यहाँ नाम है, तो यह क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो स्वर का व्यंजन से मेल, तो जब परि जोड़ नाम होता है तो यह क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर व्यंजन का व्यंजन से मेल। जब व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, जैसे उत जोड़ चारण, तो यहाँ ता क्या है, व्यंजन वर्ण है, और यहाँ चा क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल, तो यहाँ हो गया उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। यह कैसे होता है उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। नेक्स्ट है इनसे नियम कि कैसे परिवर्तन होता है, उसे हम लोग समझेंगे। तो पहला नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी आप लोगों ने पढ़ा है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, यानी का से शुरू होता है, फिर चा से शुरू होता है, फिर टा से शुरू होता है, ता से शुरू होता है, पा से शुरू होता है। तो इसमें कैसे परिवर्तन होता है, तो वर्ग के प्रथम, यानी जब हम लोग कवर्ग के बारे में बात करेंगे तो का प्रथम में आता है, फिर क्या आता है खा, और फिर क्या आता है गा। तो इस नियम में वर्ग के प्रथम का तीसरे में परिवर्तन होगा। वर्ग का प्रथम क्या है, का है, इसका परिवर्तन किस में होगा, गा में होगा। तो अब परिवर्तन क्यों होगा उसे समझते हैं, यानी कैसे परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिखा है का, चा, ता, पा, इनके साथ यदि कोई स्वर आए या ग, घ, ज, झ, ये सारे वर्ण आए तो क्या होगा, का क्या होगा, का के साथ यदि कोई स्वर आएगा तो का तीसरा वर्ग का वर्ण हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, और यदि चा के साथ ये सभी आए, सभी में से कोई एक भी आए तो क्या हो जाएगा, चा का तीसरा में क्या आता है, जा हो जाएगा। ता में यदि आए तो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। चा का हो जाएगा जा, टा का ड, ता का द, पा का ब।
तो यदि का, चा, ता, पा के बाद कोई स्वर आए या फिर ये सारे वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे होता है क, ख, ग, तो का पहला होता है, खा दूसरा होता है, ग तीसरा, तो तीसरे में बदल जाता है, तो यहाँ उसे लिखा गया है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दीक जोड़ अंबर। तो यहाँ ध्यान देंगे ये क्या है, का है। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे का आ गया। अब इसके साथ क्या आया है, आ आया है। तो यहाँ मैंने लिखा है यदि कोई स्वर आए तो आ स्वर है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिगंबर, ठीक है। नेक्स्ट है वाक जोड़ ईस। तो यहाँ देखिए ये फिर से का आया और का आया, उसके बाद क्या आया है, बड़ी ई आया, यानी का के बाद स्वर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, गा लिख दिया मैंने। अब यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ गा में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, वागीस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाक जोड़ दान। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। वाक, यहाँ भी का आया है और यहाँ दा आया है, दा यानी व्यंजन वर्ण आया है, यहाँ लिखा होगा कहीं दा आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा, वाक का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वाग। यहाँ ध्यान देंगे यदि का के बाद कोई स्वर आता है तो गा को पूरा लिखना है, और यदि का के बाद व्यंजन आता है तो गा आधा लिखा जाता है, तो गा को आधा ही लिखेंगे, वागदान, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जगत जोड़ आनंद। यहाँ देखिए यहाँ ता आया, जरूरी नहीं है कि हमेशा का आए, ये चारों में से कोई भी आ सकता है। ता आया, ता के साथ क्या है, आ है, आ स्वर आया है, तो ता किसमें बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। तो बदल देते हैं, जग, ता को बदल दिए दा में। अब यहाँ देखिए आ है तो आ की मात्रा लगाएंगे, दा में आकार लगाए, फिर क्या हो जाएगा, ना, और ये इसे लिख दिए जगदानंद, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अब जोड़ जा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, पा, पा का किससे मेल हो रहा है, व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, पा बा में बदल जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि यदि का, च, त, पा के बाद यदि स्वर आए तो पूरा होता है तीसरा वर्ण, लेकिन यदि व्यंजन आए तो आधा होता है। तो यहाँ लिखेंगे आ, और ये पा बा में बदल जाएगा, लेकिन बा क्या होगा, आधा होगा, तो यहाँ आधा बा लिख दिए, और फिर क्या हो जाएगा, ज। तो इस प्रकार से हम लोगों को संधि करना है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा, आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसे करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।